हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं और आधी रात में आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में सोचते हुए देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं और उस इंसान की फीलिंग्स और सोच जानना चाहते हैं। तो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचते हुए देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए क्या है। तो इस पर्सन के दिल में जो दर्द नज़र आ रहा है, जो तड़प और बेचैनी मैं देख पा रही हूँ, इस वक्त ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे आप दोनों को अलग करने के लिए किसी ने कोई साजिश रची है। उस साजिश का पर्दाफाश करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इस ब्रेकअप का जिम्मेदार ये पर्सन किसी तीसरे पर्सन को मान रहा है और उस तीसरे पर्सन से ये पर्सन बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के दिल में उस इंसान के लिए कड़वाहट आ गई है और ये कड़वाहट इसलिए है क्योंकि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। इस वक्त ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि तीसरे पर्सन ने आप दोनों के बीच में फूट डालने का काम किया है, आप दोनों को अलग करने के लिए। उस पर्सन ने जो प्लान बनाया था ना, उसमें वो कामयाब हो गया है। तो ये पर्सन खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये पर्सन चाहता है जीतना, और ये पर्सन अब तक जीतते रहे हैं, चाहे किसी का दिल हो या फिर इस पर्सन के करियर में इस पर्सन को कुछ भी करना हो, ये पर्सन जीतते रहे हैं। पर इस वक्त ये पर्सन कन्फ्यूज़ होकर रह गए हैं, जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जजमेंट की गुहार लगा रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी हर्ट हैं और इस सोच विचार में है ये पर्सन कि किस तरह से फिर से ये पर्सन इस रिश्ते में घुल चुकी कड़वाहट को दूर कर सके। तो ये पर्सन इस कड़वाहट को मिटाना चाहता है जो आप दोनों के बीच में जन्म ले चुकी हैं। इस पर्सन को पता है कि आफ्टर ब्रेकअप आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके जीवन में कोई पर्सन आ तो गया होगा, पर फिर भी ये पर्सन ना चाहता है एक और चांस। तो आप इस पर्सन को एक चांस देंगे कि नहीं देंगे, इस सोच विचार में ये पर्सन इस वक्त भी नज़र आ रहे हैं। आधी रात में जब इस पर्सन को आपकी याद सताती है ना, तो ये पर्सन इसी तरह सोचने लगते हैं कि पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, किसके साथ होंगे आफ्टर ब्रेकअप। क्या आपका भी यही हाल है जो इस पर्सन का है? ये पर्सन तो बहुत दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है। तो क्या ये दर्द और तकलीफ़ आपको भी महसूस हो रही है? ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप इस पर्सन को भूल गए होंगे, आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ गए होंगे, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती तो इस पर्सन की है। इस पर्सन ने ही किसी तीसरे पर्सन की बातों में आके आपसे रिश्ता ख़त्म किया है। तो इस तरह ये पर्सन इस वक्त सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पर्सन की फीलिंग्स की और इमोशंस की बात करें ना, तो इस वक्त ये पर्सन बहुत इमोशनल है। इस पर्सन को बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है। ये पर्सन जैसे कि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में अगर आप नहीं है ना, तो शायद ये पर्सन ना शायद यही डिज़र्व करते हैं। तो ये पर्सन इस कदर ना इमोशनल है कि ये पर्सन ख़ुद को ब्लेम कर रहा है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इस पर्सन के ही कर्मों का परिणाम है जो आज इस पर्सन को सहना पड़ रहा है। तो इस टाइम ये पर्सन ना आपको ब्लेम नहीं कर रहा, बल्कि ख़ुद को ही ब्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन अक्सर ही दूसरों की बातों में आके इस रिश्ते में कड़वाहट घोलते रहे हैं। और अब जो कड़वाहट आप दोनों के रिश्ते में घुल चुकी है, चाहे वो तीसरे पर्सन की वजह से हो, इस पर्सन की वजह से हो, इस पर्सन की गलतियों का परिणाम हो, तो ये पर्सन खुद को भी ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की गलती उतनी नहीं है जितनी कि इस पर्सन की है। थर्ड पार्टी ने अपना काम कर दिया। अगर ये पर्सन चाहता तो इस रिश्ते को बचा सकता था, ये ब्रेकअप नहीं होता, आप इस पर्सन से दूर नहीं होते और आज ये पर्सन अकेले और तन्हा नहीं होते। इस रिश्ते में इस पर्सन ने जो कुछ भी एफर्ट्स डाले थे ना, वो उतने नहीं थे जितने कि इस पर्सन को डालने चाहिए थे। ये पर्सन समझ रहा है इस चीज़ को, क्योंकि किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी है। और इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन की तरफ से इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले गए, इसलिए भी ये रिश्ता टूट गया है। क्योंकि आपने भी सोच लिया, जब ये पर्सन इस रिश्ते के लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप कब तक इस पर्सन के लिए करते रहेंगे? इस रिश्ते को बचाने की कोशिश आपने बहुत की है और फिर भी आप इस रिश्ते को नहीं बचा सके। तो शायद आपने ऐसा सोच लिया है कि जो होना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो आप तो अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे होंगे ये सोचकर कि
गलती तो इस पर्सन की थी, आपकी तो कोई गलती थी ही नहीं ना। तो इसलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ये पर्सन इस वक्त महसूस कर रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि जिन चीज़ों की वजह से, जिन बातों की वजह से आप दोनों के दिलों में इस वक्त जो कड़वाहट है ना, उसको कैसे मिटाया जाए। तो इस पर्सन की जो इंटेंशन है इस वक्त तो ट्रू नज़र आ रहे हैं, पर हाँ पास में इस पर्सन के इंटेंशंस इस रिश्तों को लेकर, आपको लेकर ज़्यादा कुछ खास नहीं रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन आज तन्हा और अकेले हैं। इस पर्सन को पता है कि काश इस पर्सन ने कुछ पहले कर लिया होता ना इस रिश्ते को बचाने के लिए, तो शायद आज ये पर्सन अकेले नहीं होते, ये तन्हाई नहीं होती, ये आधी रात में आपको मिस नहीं कर रहे होते, बल्कि आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते, आप इस पर्सन के साथ होते, अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ में बिता रहे होते, अच्छी यादें एक दूसरे के साथ में बना रहे होते। और जो यादें इस पर्सन ने आपके साथ पहले बनाई थी ना, उनके बारे में इस वक्त ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कब आप इस पर्सन के साथ थे, कब आपने क्या इस पर्सन के लिए किया था, कितने एफर्ट्स इस रिश्ते में डाले थे, आपने इस पर्सन की कितनी मिन्नतें की थी। जब आपसे ये पर्सन रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा था, आपने इस रिश्ते को बचाने की जितनी कोशिश की थी ना, ये पर्सन इस वक्त उसके बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है और कितनी बड़ी गलती इस पर्सन से हो गई है। आपका साथ छोड़कर ये पर्सन आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस पर्सन ने इतने अच्छे खूबसूरत बने बनाए रिश्तों को तोड़ कर ना बहुत बड़ी गलती की है। और जब ये पर्सन अपनी गलतियों का हिसाब लगाने बैठा है ना, तो ये पर्सन बहुत रो रहा है, तड़प रहा है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब कुछ सही नहीं हो सकता, और ये पर्सन सही करने चलेगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, और तब तक शायद आप किसी और की लाइफ का हिस्सा बन चुके होंगे। तो चाहे ये पर्सन आपका कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, क्रश हो, दोस्त हो, या फिर आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, जिस किसी भी रिश्ते से आप दोनों एक साथ हैं ना, वो रिश्ता तो टूट चुका है। अब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है बार बार कि इस पर्सन की गलतियों का परिणाम है ये जो रिश्ता टूटा है। तो ये पर्सन ये चीज़ सहन नहीं कर पा रहे। इस पर्सन को जब अपनी गलती समझ आ रही है ना, तो इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि ये पर्सन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है, ये पर्सन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। क्या ये पर्सन इसी तरह गलतियां करता रहेगा और फिर पछताता रहेगा। और इस पर्सन को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ गलतियों को तो सुधारा जा सकता है, पर कुछ गलतियां ऐसी इस पर्सन से हो गई हैं जिन्हें ये सुधार भी नहीं पाएंगे। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। बस उन गलतियों को सोच कर ही पछतावा इस पर्सन के दिल में है ना, इसी तरह पछताता रहेगा। तो ये पर्सन काफ़ी पछता रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, आंसू बहा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट है। आधी रात का वक्त है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके पिक्चर्स देख रहा है, और इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन ने बहुत गलत कर दिया है। तो गलती पर शर्मिंदा है ये पर्सन, और जो कुछ हो चुका है उसके बारे में सोच सोच कर और भी ज़्यादा दुखी है, परेशान है। एक इतने अच्छे रिश्ते को इस पर्सन ने तोड़ दिया है, तो अब टूटे हुए रिश्तों को फिर से बनाना इस पर्सन को बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए ये और भी ज़्यादा सोच विचार में है, कन्फ्यूज़ होकर रह गया है ये पर्सन कि करे तो क्या करे। अब इस रिश्ते में इस पर्सन को विक्ट्री चाहिए, और कैसे मिलेगी ये विक्ट्री, ये पर्सन इसे समझने की कोशिश कर रहा है। ओके मेरे व्यूअर्स, तो आधी रात में आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है और बहुत ज़्यादा गमज़दा है, दुखी है, रो रहा है, तड़प रहा है, आपको याद करके और प्रेयर्स भी कर रहा है आपके लिए कि आप जहाँ रहें, जिसके साथ रहें, खुश रहें। भले ही ये पर्सन दुखी सही, आप खुश रहें। तो इस तरह ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।